सोचो, एक ऐसा बच्चा जिसे लोग स्लो समझते थे, लेकिन आजकल हर कोई हर हर वही इंसान दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना। ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, एक ऐसा जीनियस कि जिन्होंने साइंस को सिर्फ बड़ा बदला नहीं, बल्कि समय और स्पेस को समझने का तरीका बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में। एक ऐसा इंसान जिनकी सोच ने पूरे दुनिया को हिला दिया और जो आज भी इंटेलिजेंस का सिंबल माने जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी से उल्म नाम के शहर में हुआ था। बचपन में वो दूसरे बच्चों के तरह बहुत फास्ट नहीं थे। कहा जाता था कि उन्होंने बोलना भी थोड़ा लेट से शुरू किया, लेकिन उनके अंदर क्यूरियोसिटी बचपन से भी बहुत गहरी थी। जब आइंस्टाइन छोटे थे, तब उनके फादर ने उनको एक कंपास दिया था। छोटी सी कंपास से शुरू करके उनके दिमाग में एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, आखिर कौन सी इनविजिबल फोर्स है जो इसे मूव करती है। यही छोटी सी क्यूरियोसिटी आगे चलकर उनकी साइंटिफिक थिंकिंग का फाउंडेशन बनी। स्कूल में स्ट्रिक्ट सिस्टम और रट्टा मार पढ़ाई आइंस्टाइन को पसंद नहीं आती थी और इंडिपेंडेंट सोचना पसंद किया। इसीलिए कई बार टीचर को लगता था कि ये लड़का लाइफ में कुछ खास नहीं करेगा, लेकिन सच यह था कि आइंस्टाइन दुनिया को अलग नजरिए से देखना चाहते थे। बाद में आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड चले गए और ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने तुरंत कोई बड़ा इंस्टीट्यूट एकेडमिक जॉब नहीं मिला और उन्होंने एक पेटेंट ऑफिस में काम करना शुरू किया। लेकिन वही ऑर्डिनरी जॉब के बीच वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग यूनिवर्स का सबसे बड़े क्वेश्चन पर काम कर रहा था। 1905 आइंस्टाइन लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट साल बना। इस साल उन्होंने ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा बदल दिया। इस साल उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन और स्पेशल रिलेटिव जैसे कॉन्सेप्ट का नाम पर काम किया। इस दौरान आइंस्टाइन ने दुनिया को ऐसे इक्वेशन दी जो आज भी हर जगह फेमस है, दैट इज E = mc²। इसका सिंपली मतलब था कि एनर्जी और मास एक दूसरे से जुड़े हुए हुए छोटी सी मैच भी बहुत बड़ी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ये आइडिया इतना पावरफुल था कि इसने मॉडर्न फिजिक्स की डायरेक्शन ही बदल दी। आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साइंस का एक रिवोल्यूशन था। उन्होंने बताया कि टाइम और स्पेस फिक्स नहीं होते, बल्कि स्पीड और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मतलब जो चीज हमें सिंपल समझते हैं, आइंस्टाइन ने उन्हें कॉम्प्लेक्सिटी में वे में एक्सप्लेन किया। धीरे धीरे दुनिया में आइंस्टाइन के जीनियस को पहचाना शुरू किया। 1921 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने रिलेटिविटी के लिए नहीं, बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। आइंस्टाइन की लाइफ सक्सेस के भारी नहीं थी। उन्होंने पॉलिटिकल टेंशन, माइग्रेशन और वार के डिफिकल्ट टाइम्स का भी सामना करना पड़ा। जब जर्मनी ने नाजियों को पूरे बढ़ने लगा, तब उन्हें कंट्री छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। आइंस्टाइन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि एक थिंकर भी थे। वो पीस, ह्यूमैनिटी और फ्रीडम के सपोर्टर थे। उन्होंने हमेशा नॉलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इम्पोर्टेंस दी। आइंस्टाइन सिर्फ फिजिक्स को चेंज नहीं किया, उन्होंने इंसानी सोच को एक्सपांड किया। उनकी वजह से हम यूनिवर्स, ग्रेविटी, लाइट, एनर्जी और टाइम को पहले से कहीं ज़्यादा डीपली समझ पाए। एक ऐसा भी बच्चा जिसे स्कूल का
सिस्टम समझ नहीं पाया, वही आगे जाकर पूरा दुनिया का ग्रेटेस्ट माइंड बन गया। आइंस्टाइन हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप अलग सोचते हो तो जरूरी नहीं आप गलत हो सकता है आप बस अपने टाइम से आगे हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी हमें बताती है कि क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और पेशेंस किसी भी टैलेंट का से ज़्यादा पावरफुल न हो सकते हैं। जीनियस पैदा नहीं होता, जीनियस वो बनता है जो सवाल पूछना कभी नहीं छोड़ता। अगर आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन का इंस्पायरिंग स्टोरी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोटिवेशन बायोग्राफी के वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।